डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने करगिल विजय दिवस के मौके पर जाँ बहक फौजी जवानों को आज खिराज अकीदत पेश किया और जहां पर उन्होंने ट्वीट भी किया। उन्होंने समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि करगिल विजय दिवस मुल्क की मसला अफवाज की हिम्मत और गैर मामूली बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करने का मौका है। करगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई 1999 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की फतेह की याद में मनाया जाता है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि करगिल विजय दिवस एक शुक्रगुजार कौम के लिए हमारी मसला अफवाज की हिम्मत और गैर मामूली बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करने का मौका है। और उन्होंने कहा कि वो इस सिपाही को खिराज तहसीन पेश करती हैं जिन्होंने 1999 में कारगिल की चोटियों पर मदर हिंद की हिफाजत करते हुए अजीम कुर्बानी दी। और उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि वतन उनकी कुर्बानी और बहादुरी को हमेशा याद रखेगा। और इधर वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह और दीगर अहम शख्सियत ने भी कारगिल विजय दिवस के मौके पर जाँ बहक फौजी जवानों को खिराज अकीदत पेश की। तो चलिए, जिस तरीके से आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी कारगिल पहुंचे हैं और कारगिल विजय दिवस के 25वीं जो बरसी है उसके मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो है फौजियों को जो खिराज अकीदत है वो पेश की। और आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कारगिल पहुंचे हैं और कारगिल जंग के बहादुरों के अहल खाना से भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख तरक्की की राह पर चल रहा है और आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं बरसी है। उसके मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फौजी जवानों को खिराज अकीदत पेश की। कारगिल जंग के बहादुरों के अहल खाने से भी उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जो तरक्की की राह पर है वो चल रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बहादुरों को खिराज अकीदत पेश किया जिन्होंने 1999 की कारगिल जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 25वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर लद्दाख के जो है द्रास में कारगिल जंग की यादगार पर फूलों की चादर उन्होंने चढ़ाई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि लद्दाख हो या जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान तरक्की की राह में आने वाली हर चैलेंज को शिकस्त दे रहा है। और उन्होंने कहा कि चंद ही दिनों में 5 अगस्त को आर्टिकल 370 को खत्म किए हुए 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे और जम्मू कश्मीर एक नई मुस्तकबिल की बात कर रहा है और इसके अलावा बड़े ख्वाबों की भी बात कर रहा है। बुनियादी ढांचे की तरक्की के साथ साथ लद्दाख और जम्मू कश्मीर में सयाहत का शोबा भी तेजी से तरक्की कर रहा है। और अपने खिताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने तारीख से कुछ नहीं सीखा है और दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से आपको ये सुनाएंगे। जम्मू कश्मीर विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। कुछ ही दिन बाद इस 5 अगस्त को आर्टिकल 370 का अंत हुए 5 वर्ष पूरे होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर
आज नए भविष्य की बात कर रहा है, बड़े सपनों की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसी ग्लोबल समिट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। दशकों बाद कश्मीर में सिनेमा घर खुला है। 3.5 दशक के बाद पहली बार श्रीनगर में ताजिया निकला है। धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति और सौहार्द की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज लद्दाख में भी विकास की नई धारा बनी है। और ये तस्वीरें कारगिल युद्ध स्मारक द्रास से इधर बीजेपी कश्मीर यूनिट ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर विजय दिवस की तकरीब मनाई। इस मौके पर पार्टी के रहनुमाओं ने और कारकुनों ने कारगिल जंग में बहादुरी का तज़किरा किया और शहदा को खिराजे अकीदत पेश किया। तकरीब में बीजेपी के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि विजय दिवस एक तारीखी दिन है जो कौम की अजमत और कुर्बानियों की अलामत है। भारत माता की जय। पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी। आज मना रहे हैं हम 24 जुलाई जो है ऐतिहासिक दिन है, कारगिल दिवस, जिसको आज पूरी जो है कंट्री जो मना रही है। साथ साथ में आपको बता दूं ये एक ऐसा दिन है जब हमारी वीर जवानों ने पाकिस्तान को शिकस्त देके जो टाइगर हिल है उस पर फतह किया था। कुछ ऐसे भी एरिया थे जो कि उस टाइम जो है पाकिस्तानी कोशिश कर ली थी कि लद्दाख जो है उसको उस कब्जे में कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं जो जंग लड़ने के बाद, जंग जीतने के बाद 1999 में जितने भी टेरिटरी थे लद्दाख के, वो इंडिया आर्मी ने रिक्लेम कर लिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है खुशी का टाइम है, खुशी का आज दिन है। ये त्यौहार जो है, ये जो आज दिवस है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो आज लद्दाख में भी उस चीज को जो वीर जवान है उनके साथ आज शना बशाना खड़े हैं। सुबह 6 बजे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब सुबह लद्दाख चले गए एंड लद्दाख में हमारे जो वीर जवान है उनके साथ उनका जो है हौसला है वो बढ़ाने के लिए वहां चले गए। और ऐसा पहली बार नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो लद्दाख चले गए। जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मौका मिला अपने वीर जवानों के साथ स्पेंड करने के लिए, उनने अपना टाइम जो है अपने वीर जवानों के साथ स्पेंड कर लिया। ये वो टाइम है कारगिल विजय दिवस में, आपको याद दिलाऊं, जिस टाइम हमारे 480 जो हमारे जवान है वो शहीद हुए थे। आज हम उनको भी नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और उनकी फैमिलीज के साथ शाना। जम्मू कश्मीर में रवां साल अब तक बारिश में ज़बरदस्त कमी देखने को मिल रही है। अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि 1 जनवरी 2024 से 25 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में 27% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। जम्मू कश्मीर में मुजमई तौर पर इस साल का आगाज से ही कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। गर्मी की लहर की वजह से पानी के ज़खायर खुश्क हो रहे हैं। खासतौर पर जहलम दरिया भी खुश्क होता जा रहा है और इसी पर मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं श्रीनगर से इमरान नेको। वादी कश्मीर में मुसलसल शदीद गर्मी और खुश्क मौसमी सूरत हाल के बीच में वाटर बॉडीज़ जो है वो सूख रही है। और बिलखुसूस जब हम दरियाई जहलम की बात करते हैं, मैं इस वक्त बिल्कुल दरियाई जहलम के बीचों बीच हूँ जहाँ पानी होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ज़मीन जो है दिखाई दे रही है, बीच में शगाफ पड़े हैं। मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी आपको इन तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो सरफेस हम आपको दिखा रहे हैं ये बेसिकली दरियाई जहलम का हिस्सा है, पोर्शन है जहाँ पे पानी जमा होता है। लेकिन वादी कश्मीर में लगातार शदीद गर्मी, हीट वेव और मुसलसल खुश्क मौसम की वजह से अब दरियाई जहलम जो है वो खुश्क हो रहा है, वो सूख रहा है। और हुक्काम के मुताबिक 30% वाटर लेवल जो दरियाई जहलम में है वो डिक्लाइन हुई है, वो कम हुई है। और इस तरीके से
आम लोगों बिलखुसूस किसानों के बीच में अब तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। नाज़रीन, न सिर्फ दरियाई झेलम सूख रहा है बल्कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से यही इतलात मौसूल हो रही है कि जो नदी नाले हैं वो भी सूख रहे हैं। किसान परेशान है। फसल, चाहे धान की फसल हो, मक्की की फसल हो, वो बारिश ना होने की वजह से जो है ड्राई हो रही है। और इस ड्राई स्पेल के बीच में अब वादी कश्मीर में तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि यहाँ की वाटर बॉडीज़ बिलखुसूस दरियाई झेलम मुसलसल सूख रहा है। जो आपने देखा कि बिल्कुल यहाँ पे दरियाई झेलम के बीचों बीच जहाँ पानी होता है, ये जो दरिया की तह है जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे अब शिगाब पड़े हैं जो बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। बल्कि टेम्परेचर 35 से 36 डिग्री तक बढ़ सकता है, यानी कि 29 तारीख तक मौसम जूं का तूं रहेगा। इस हवाले से किसानों ने भी हुक्काम से अपील की है कि वो वादी कश्मीर में ड्राई स्पेल के तनाजुर में जो वाटर बॉडीज़ खुश्क हो रही है, जो स्कीम्स है इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल की, उनको बहाल करें। हमारे पास जो इतलात हैं ऑफिशियल्स के मुताबिक करीबन 20 इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल की जो लिफ्ट स्कीम्स है वो भी डिफंक हुई है, नॉन फंक्शनल हुई है। बहरहाल हुकूमती सतह पर क्या कुछ इस पर इनिशिएटिव लिया जाएगा, लेकिन जो कुदरत का निज़ाम इस वक्त है वह यही है कि वादी कश्मीर में ड्राई स्पेल जारी है और यहाँ की वाटर बॉडीज़ खुश्क हो रही है। खासकर दरियाई झेलम में पानी की फीसद जो है, पानी की जो सतह है वो 30% डाउन हुई है। गुलिस्तान टीवी के लिए श्रीनगर से मैं कैमरा पर्सन समीर वानी के साथ। वादी कश्मीर में जहां इस साल शदीद गर्मी की वजह से आम लोग परेशान हैं और कई इलाकों में पीने के साफ पानी की किल्लत से लोग मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं और अक्सर इलाकों में खेतों और बागात को सैराब करने के लिए पानी ना के बराबर है, जिसकी वजह से बाग मालिकान और ज़मींदार परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। एक तरफ जहां ज़मींदार लोग कम बारिश होने की वजह से मायूस हैं, वहीं दूसरी जानिब उन ज़मींदारों का मानना है कि महकमा इरिगेशन की गैर संजीदगी की से अक्सर इलाकों में धान की फसल और मेवा बागात को नुकसान हो रहा है और अगरचे कई बार महकमे के जिम्मेदारान को इस बारे में आगाह भी किया गया, लेकिन वो टसमस नहीं हुए हैं, जिसका नतीजा ये है कि जमींदार आज इन मुश्किलात में आ गए हैं। कछवा में इस वक्त पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर चलाई जा रही ड्रग डी एडिक्शन सेंटर को सील कर दिया गया है। जब कल यहां पर मौजूद नौजवान का कत्ल किया गया था, महकमा सेहत के जिम्मेदारान का मानना है कि ये सेंटर इलाके में बिना किसी इजाज़त के काम कर रहा था और जब कल यहां पर ये वाकया पेश आया, इसके बाद कानूनी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सेंटर को सील कर दिया, जबकि मामले की निस्बत केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। मैं तो जलंधर में रहती हूँ, मेरा भाई है। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣ ਨੂੰ? ਕੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ, 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆਇਆ ਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਖੁਦ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰੱਖਦੇ ਉਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੂਗਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ 1 ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ? ਉਹੀ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਹਸਪੀਟਲ, ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵੀ। अमरनाथ यात्रा का सिलसिला जोश खरोश के साथ जारी है और आज सुबह जम्मू के भगवती नगर में कायम बेस कैंप यात्रियों का एक और काफिला कश्मीर के लिए रवाना हुआ और काफिले की रवानगी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और यात्रियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई। यात्रियों ने खुशी और जोश खरोश के साथ सफर का आगाज किया। बाबा की बड़ी कृपा है सबके ऊपर, यहाँ पे सारी अरेंजमेंट एकदम फर्स्ट क्लास है। Everybody is doing a commendable job.
that is beyond I would say appreciation, because they are doing this work 24/7. Everybody is doing a commendable job. That is beyond I would say appreciation, because they are doing this work 24/7. So waste ऐसी चीज़ है कि जो सुबह से शाम तक निकलती ही रहती है, and there are lot many things, और फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। और इस वाले बेस कैंप पे जैसे हमें अभी फिगर्स मिले कि अराउंड 35,000 लोगों का जो है रुकना होता है, एंड टू मैनेज दैट, और उनका उससे कितना जनरेट होता है, फ्रॉम वेट वेस्ट टू द plastic waste. So there is lot of waste, and the management is wonderful. We have seen all the facilities, from the wet waste, from the segregation of plastic to further segregation, and then for composting का जो process है, and then to the beds, and then finally to the packaging. Every day team is working tirelessly and doing a wonderful job. कि जो दोनों एक्सेस हैं, पहलगाम एक्सेस और बालटाल एक्सेस, इन दोनों एक्सेस पे हमने प्लानिंग करके होली केव तक टोटल 12 स्टेशन स्टैब्लिश किए हैं। इन 12 स्टेशंस पे हमारे पास ऑर्गेनिक कचरा और इनऑर्गेनिक कचरा दोनों को मैनेज करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए हमने मशीनरी इंस्टॉल की है। इन दोनों को अलग अलग प्रोसेस करते हैं। हमारी टीम जाती है, लंगरों से पूरा ऑर्गेनिक कचरा इकट्ठा करती है, उसको हम लोग सॉर्ट करते हैं और साथ में उसका वॉल्यूम रिडक्शन, और उसके बाद हम उसकी कंपोस्टिंग करते हैं। और 15 से 20 दिन में ये जो पूरा फूड वेस्ट है, ये पूरी तरीके से एक ऑर्गेनिक मैन्योर में तब्दील हो जाएगा। इस ऑर्गेनिक मैन्योर को हम लोग बांट भी रहे हैं और बाद में किसानों को भी देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा इनिशिएटिव, हमारा मिशन मोड है, दैट वी आर रीचिंग आउट टू एनवायरनमेंट। हमारा जो एनवायरनमेंट पे इसका जो इम्पैक्ट होने वाला था, वी आर डूइंग ऑल द वंडरफुल एक्टिविटीज़ जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है उसकी प्रोटेक्शन हो रही है, एंड दैट इज़ द excellent thing which is coming out of it. I would say zero landfill thing, and the credit goes to the Directorate of Rural Sanitation, Department of Rural Development, to the tireless efforts day in and day out 24/7, and the whole team. हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं कहूँगा कि हर एक परिवार को यहाँ आना चाहिए और बाबा बर्फानी के दर्शन करने चाहिए। यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ परिवार के साथ, और यहाँ पे ना इतने सपोर्टिव हैं सब लोग, और इतने प्रेम से दर्शन हुए हैं कि क्या बताऊँ। मेरा तो मन बहुत खुश हो गया है, और मैं तो अपने देश के लिए भी कामना करती हूँ और सब लोगों के लिए कि आगे बढ़े, तरक्की करे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ भोलेनाथ का आशीर्वाद है, अमरनाथ बर्फानी का आशीर्वाद है। मैं भक्तजनों से कहता हूँ कि एक बार वो परिवार से साथ यहाँ जरूर आए और बर्फानी जी के दर्शन करें। यहाँ कोई कमी नहीं है, सबको अच्छे से दर्शन करा रहे हैं, और सबका पूरा सपोर्ट है। खासकर अपने फौजी भाइयों का और श्राइन बोर्ड का, सबका मैं बहुत थैंकफुल हूँ। बहुत अच्छा लगा, और भोले बाबा की बड़ी कृपा है सबके ऊपर। यहाँ पे सारी अरेंजमेंट एकदम फर्स्ट क्लास है, पूरी फोर्स इतनी सपोर्टिव है कि कहीं भी कुछ भी दिक्कत होती है तो साथ ही मदद करते हैं, और दर्शन बहुत खिले हुए हैं। मज़ा आ गया। स्वर्ग है धरती पे, बस यही है बोलने के लिए। बहुत किस्मत वाले हैं जो यहाँ तक आ पाए हैं, हर कोई नहीं आ पाता। बुलाया है बाबा ने तो पहुँचे हैं यहाँ पे। जो यहाँ के लोकल्स हैं वो बहुत कोऑपरेट करते हैं, सब सुनते हैं, जैसा बोलोगे वो वैसा करते हैं। बाबा की कृपा से हर चीज़ प्रोवाइड हो रही है, भोलेनाथ कृपा कर रहे हैं। सुई से लेके जहाज तक हर चीज़ अपने आप ही पता ही लगता। भोलेनाथ की कृपा ऐसी है कि पता ही लगता अपने आप। कोई भी वक्त कुछ दे देता है, कोई कुछ भेज देता है। सब कहते हैं जी हम ये भेज दें, वो भेज दें, मतलब भंडार के भंडार भरे हुए हैं भोलेनाथ के। और हर चीज़ है, कोई बैंडेड कहता है तो बैंडेड उसको मिल जाएगी, कोई सुई कहता है सुई भी मिल जाएगी, कोई कहता है हमें भैया हमें कैंची मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। हर चीज़ भोलेनाथ की कृपा से पवित्र गुफा पर हर चीज़ मिल जाएगी। कोई कहीं से कहीं, इतनी कृपा है भोलेनाथ की, बहुत ज़्यादा कृपा है। तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। अभी आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों ने हंगामी इजलास तलब किया है। जम्मू कश्मीर से फिलहाल आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों ने हंगामी इजलास तलब किया है, और अगस्त 7 को जम्मू में सुबह 10 बजे जो इजलास है वो होगा। फिलहाल जो जानकारी है वो ये सामने आ रही है कि 7 अगस्त को सुबह 10 बजे के करीब जो है ये इजलास होगा। और इसके अलावा
जो जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो वहाँ से फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों ने जो हंगामी इजलास है वो तलब किया है और 7 अगस्त को जम्मू में सुबह 10 बजे होगा और लेन देन में तरमीम के मामले पर जो तबादला ख्याल है वो किया जाएगा। और तारिक आमिर की तरफ से ये कहा गया है, फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका की जानिब से जहां चंद रोज कबल अपने शहरियों को जम्मू कश्मीर के सैर व तफरी करने पर एडवाइजरी जारी की गई थी और इसके बाद कहीं न कहीं सयाहत से वाबस्ता लोगों में तशवीश पैदा हो गई। ताहम वादी कश्मीर के तमाम सयाहती जगहों पर सयाहों की एक अच्छी खासी तादाद दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से सयाहत से वाबस्ता लोग काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। जबकि सयाहती मुकाम गुलमर्ग, तरंग और टंगमर्ग में मौजूदा सयाहों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, जी यहाँ पे तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो हाँ, वो तो हीटिंग चैम्बर है इस टाइम पे, और यहाँ पे आके तो ऐसा लगा कि जन्नत, और जो कि हम एक्चुअली जन्नत में हैं। और टेम्परेचर तो यहाँ का सुभान अल्लाह बहुत ही बढ़िया है और इतना अच्छा मौसम, ये तो नसीब वालों को ही शायद मिलता है। और बहुत ही अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर गुलमर्ग में। और अभी हम आगे पहलगाम जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे, तो आई एम श्योर कि वहाँ पे भी कश्मीर अपने आप में एक जन्नत है। और मेरे हिसाब से सबको यहाँ पे एक बार आके देखना चाहिए कि हमारे पास इंडिया में इतनी ज़बरदस्त चीज़ है और हम बाहर जाते हैं एंजॉय करने के लिए, हम सबको यहाँ पे आना चाहिए। तो क्या संदेश रहेगा उन लोगों के लिए जो कश्मीर के बारे में नेगेटिविटी रखते हैं, यहाँ के हालात के बारे में नेगेटिविटी रखते हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, कश्मीर के लोग बहुत ही अच्छे हैं। हमारे गाइड अंकल ये हमारा बहुत ध्यान रख रहे हैं और हमें अपने बच्चों की तरह एकदम अपने साथ घुमा फिरा रहे हैं, ऐसी जगह ले जा रहे हैं जो शायद आवाम को पता भी नहीं होगी। और बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कश्मीर में बिल्कुल सेफ़ है, 100% सब कुछ एकदम बढ़िया है। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हॉस्पिटेबल हैं, बहुत ही ध्यान रखते हैं हर चीज़ का। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बाहर नेगेटिविटी फैला रहे हैं उससे मतलब उसका तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ गलत है और यहाँ पे आके सब कुछ एकदम बहुत अच्छा है। और ऐसा ही लगेगा जैसे कि आप अपने घर में ही हैं, और हम एक्चुअली अपने घर में हैं, लेकिन हम जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि बंद कर दें ये सब चीज़ें और कश्मीर में एक बार आकर के देखें, आपको घर जैसा ही फील होगा। मेरा नाम अलीशा है और मैं गुड़गांव से हूँ। अभी हमें 2 ही दिन हुए हैं आए हुए, लेकिन यहाँ से अभी से ही जाने का मन नहीं कर रहा है और ऐसे लग रहा है बस यहीं बस जाएं और यही सब देखते रहें। तो क्या संदेश रहेगा बाकी पर्यटक जो यहाँ पर आना चाहते हैं वादी कश्मीर में, खासकर इस मौसम? बिल्कुल आइए, मर्जी से आइए, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, यहाँ पे हर टाइम आपको जन्नत ही। यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम के तहत जिला इंतजामिया पुलवामा ने जिला यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स के साथ मिलकर पुलवामा में कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया। टूर्नामेंट का बुनियादी मकसद खिलाड़ियों को खेलों की सरगर्मियों में मसरूफ रखना है ताकि वो समाजी बुराइयों से दूर रहें। जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बशारत कयूम के मुताबिक बहुत से खेलों के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया गया है और नए मंसूबे हतमी मरहले में हैं ताकि पुलवामा मुस्तकबिल में बड़े इवेंट्स की मेज़बानी कर सके। सबसे पहले ज़िला पुलवामा की बात करूं, हमें बहुत खुशी है कि हमें ये इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रोविंशियल लेवल जो कबड्डी कंपटीशन है उसको होस्ट करने का यहाँ मौका मिला है। यहाँ पे सारी 10 टीम्स हैं और यहाँ पे कंपटीशन जब होगा जो इसके विनर्स होंगे उनमें से एक टीम सेलेक्ट होगी जो प्रोविंशियल लेवल पे कम्पीट करेगी। यहाँ इस तरह के काफ़ी सारे कंपटीशंस होते रहते हैं और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि ज़िला पुलवामा में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जहाँ हम इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशंस करवा रहे हैं। कबड्डी के अलावा यहाँ पे क्रिकेट के भी इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशंस होते हैं। आप देख रहे हैं हमें यहाँ पे हॉकी एनुअली जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन उसमें भी होती है और कई सारे स्पोर्ट्स जो हैं पर्सनस बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के जिन्होंने यहाँ पे कम्पीट किया हो या बाकी जगह और यहाँ भी नेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया यूटी को। इसके अलावा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसके और भी प्लान्स हैं जो बाकी स्कूल्स से बाहर हट के जो हमारे यूथ हैं उनको भी इंगेज करना स्पोर्ट्स में, और काफ़ी सारे प्लान हैं टूर्नामेंट्स बाकी गेम्स के, इंडोर गेम्स या आउटडोर गेम्स हैं, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है। हमारे अच्छे यहाँ पे कुछ एक इंडोर स्टेडियम भी बने हुए हैं
और स्पोर्ट्स की बात करें जनरल तो कोशिश हमारी ये है कि हर एक पंचायत तक अभी भी अगर कहीं पे गैप है वहाँ पे हमारा एटलीस्ट एक स्पोर्ट्स ग्राउंड बन जाए। एक इंडोर स्टेडियम यहाँ पे भी प्लान है सिरनू में, वहाँ पे लाइब्रेरी का काम शुरू हो गया और कोशिश करेंगे कि एक बड़ा इंडोर स्टेडियम भी बन जाए। अभी यही कोशिश है कि हम जितने यूथ हैं उनको एंगेज करें और इसका मेजर थीम जब भी हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें जो नशा मुक्त कैंपेन हमारी चलती है, इसका आज के इस टूर्नामेंट का भी। तो चलिए नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।